बिना पेड़ लगाए फल नहीं पाते हैं, भाग्य से सब नहीं मिलता, कर्म ही काम आते हैं, और सफल होने के लिए टिकना पड़ता है मंजिल तक, क्योंकि बिना प्रयासों के परिणाम नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के 5 एलिमेंट्स में से पिछले 2 वीडियो में आपने देखा था लिस्ट, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट कैसे तैयार करें, और दूसरे वीडियो में आपने देखा था इनविटेशन कैसे दें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप। नमस्कार दोस्तों, पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता के लिए जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और स्टार्ट बिजनेस। दोस्तों, इनमें से हम पिछले 3 पर चर्चा कर चुके हैं, और आज की हमारा जो टॉपिक है वह है फॉलो अप, कि हम फॉलो अप कैसे करें। दोस्तों, हमारा ये जो चौथा टॉपिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। यदि आपका फॉलो अप बहुत अच्छा है तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा, आपका नेटवर्क मार्केट भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, भले आपने कितनी भी अच्छी लिस्ट क्यों न बनाई हो, कितने ही प्रभावशाली तरीके से इन्विटेशन क्यों न दिया हो, और कितने ही अच्छे से प्लान क्यों न समझाया हो, कितना ही आकर्षक हो आपका, लेकिन परिणाम की बात करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। फॉलो अप सबसे जरूरी है। दोस्तों, ये सब करने के बाद, ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद चौथा स्टेप जो फॉलो अप है, वो यदि आपका अच्छा है तो आपका बिजनेस को ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी पहली मीटिंग, पहली सेमिनार में ही 20% लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन 80% लोग जो है दोस्तों वह फॉलो अप से जुड़ते हैं। और एक रिसर्च से पता चला है कि एक बार के फॉलो अप से 10% लोग जुड़ते हैं, 2 बार के फॉलो अप से 25% लोग जुड़ते हैं, और 3 बार के फॉलो अप से 10% लोग जुड़ते हैं। लेकिन बाकी के बचे हुए दोस्तों 45%, वो कम से कम 5 से 10 बार आप फॉलो अप करेंगे ना तो आपके साथ जुड़ेंगे। तो फॉलो अप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। दोस्तों, फॉलो अप के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिंदु है कि फॉलो अप कंपलसरी है, न कि ऑप्शनल है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की सोच या थ्योरी क्या होती है कि कब तक ज्वाइन करोगे, लेकिन थंब रूल है कि कब तक ज्वाइन नहीं करेगा। यह असली फॉलो अप है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना चेक आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं। जितना बड़ा आपका फॉलो अप होगा उतनी बड़ी आपकी ज्वाइनिंग होगी, और उतना बड़ा ही आपका बिजनेस होगा। तो फॉलो अप में आप अपनी अपलाइन या डाउनलाइन की मदद लीजिए, उनके साथ फॉलो अप करें, अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की प्रशंसा करते रहे। दोस्तों, हमारा फॉलो अप का जो दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपना टाइम सेट करें। कहने का मतलब है, यदि प्रोस्पेक्टिव आपके एक बार के मिलने से आपको फॉलो कर लेता है, आपको ज्वाइन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह नहीं करता है तो अगली बार के लिए उसे चॉइस दे, उसे टाइम बता सकते हैं। जैसे आप कहें कि आज नहीं तो कल आऊं कि परसों आऊं, संडे को आऊं या मंडे को आऊं, सुबह मिले या शाम मिले। यदि आप उसे विकल्प देते हैं तो अगली बार आपसे फॉलो अप करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। और यदि फिर भी नहीं होता है दोस्तों, तो पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, विवाद ना करें, संभाव बनाए रखें, मुस्कुराते रहे, चेहरे पर वही उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कब तक नहीं करेगा। दोस्तों, आपने जो प्लान बताया, मीटिंग में जो चीजें बताई, यदि वह उसको ज्वाइन नहीं करता है तो भी आप अपना धैर्य बनाए रखें, लेकिन आप उसके साथ अगली मीटिंग का टाइम फिक्स करने के साथ ही कुछ सामग्री उसके यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। जैसे आपका जो भी प्लान है, बिजनेस है, उसकी बुक्स है, कुछ टूल्स है, यदि आपके पास वो नहीं है तो कोई प्रोडक्ट है वही देखकर जाए कि एक बार इसका इस्तेमाल करो। या फिर आपके पास जो वीडियो, यदि आपके ऑनलाइन आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपकी वीडियोस वगैरह कुछ भी आप उसे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नहीं होंगे ना तो आपके बिजनेस के टूल्स आपको ज्वाइन करवाने में, वह आपकी कंपनी को ज्वाइन करे, आपको बिजनेस को ज्वाइन करे, इसमें उनकी मदद कर सकता है और आपके फॉलो अप को आसान बना सकता है। दोस्तों, फॉलो अप के अंदर हमारा जो तीसरा और इम्पोर्टेंट बिंदु है उसका आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप सामान्य बात से अपनी बातचीत शुरू करें। आप सबसे पहले अपने प्लान या मीटिंग की बात ना करें, जाते ही आप सामान्य बातचीत से शुरू करें और उसे धन्यवाद दें। और आपने जो प्लान और मीटिंग हेतु टाइम निकाला है, उस प्रोस्पेक्टिव ने जो प्लान और मीटिंग हेतु जो टाइम निकाला है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी अच्छी बातों को बार बार दोहराएं, और इस प्रकार से आप उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। आप धैर्य बनाए रखें, उत्साहित रहें और अपने कार्य के प्रति बिल्कुल ईमानदार बने रहें। यदि हम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहते हैं तो हमारा बिजनेस 100% आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, ओवर कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करें जिसको आप बाद में पूरा नहीं कर सके।
कि आप जैसे कई बार लोग क्या कहते हैं कि कमिटमेंट करने के चक्कर में कहते हैं तुम्हारा बिजनेस मैं चला दूंगा, तुम्हारी जो दूसरी लाइन है, तुम्हारी जो चैन है वो मैं बना दूंगा, हम इसमें लाखों कमा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो ओवर कमिटमेंट होते हैं वो बिजनेस को एक दिन पीछे धकेल देते हैं, और ऐसा करके हम सिर्फ एक बार का कस्टमर बना सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन आपको बिजनेस चलाना है तो आप इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि आप ओवर प्रॉमिस ना करें, और आप अपनी फॉर्मल ड्रेस में जाएं, अपनी अप लाइन और डाउन लाइन को हमेशा साथ रखें, व्यर्थ में वाद विवाद ना करें, और दूसरी कंपनियों से कभी भी तुलना ना करें, क्योंकि हमें दोस्तों दूसरों को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ना है। हम बेस्ट हैं, ये चीज हमें अपनी काबिलियत से साबित करनी है, न कि दूसरों से तुलना करके। दोस्तों सक्सेसफुल फॉलोअप के लिए जो चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है वह दोस्तों संघ का समाधान। क्योंकि सीधी सी बात है, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां होती है, यदि आप अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं तो बंदे के मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। उन प्रश्नों का आपको धैर्यपूर्वक जवाब देना है, और उनका जवाब देते समय आपको क्या करना है दोस्तों, F3 फार्मूला को अपनाना है। कौन सा फार्मूला दोस्तों, F3 फार्मूला, फील, फेल्ट और फाउंड। अगला जो प्रोस्पेक्टिव महसूस कर रहा है वो आपको भी महसूस करना है। यदि आप फॉलोअप के लिए जा रहे हैं और अगला जो प्रोस्पेक्टिव या बंदा है यदि वो ज्वाइन नहीं कर सकता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं 100% उनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अगला आपसे ये कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप क्या जवाब देंगे, आपको बिल्कुल एक अच्छा उत्तर देना है कि हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमें ज्वाइन करना है क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। अगले का दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये तो दोस्तों 100% सबका क्वेश्चन यही होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों आपको उसको क्या उत्तर देना है कि देखो दोस्त, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, समय हमें निकालना है यदि सक्सेस होना है तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसके बाद दोस्तों वह ये भी कह सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो महंगे हैं, मैं बेच नहीं सकता, इसमें मेरी रुचि नहीं है, या हो सकता है वो उनके परिवार में या वह व्यक्ति काम पहले से कर चुका हो। इतने सारे ना के बाद उसकी ना को हमें कैसे बदलते हैं, देखिए आपको उसकी ना को हमें तो बदलना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास जो भी बिजनेस या जो भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं उसके सारे टूल्स होने चाहिए। कहने का मतलब है कंपनी का लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, प्लान से संबंधित जानकारी, प्रोडक्ट फोल्डर, और कंपनी के जो आपकी जो कंपनी है उसके डाटा, उसके वीडियो आप उससे शेयर कर सकते हैं। अगले के सवाल में ही आपका सवाल होना चाहिए, आप जो उत्तर दे रहे हैं उसके अंदर सवाल होना चाहिए। जैसे कि आपको वो कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेकार है, इसमें बहुत धोखा होता है, तो आप कह सकते हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं कि अच्छा तो तुमने नेटवर्क मार्केटिंग कब की थी, या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इससे उसके डाउट, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फॉलोअप के अंदर पांचवा और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह दोस्तों बिल्कुल सही टाइम, कि फॉलोअप का बिल्कुल सही टाइम होना चाहिए 24 से 48 घंटे के बीच। यानी आपने जब प्लान दिखाया उसके 2 दिन के अंदर तक आपको फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यदि ज्यादा समय निकलेगा ना तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। दोस्तों के फॉलोअप पर बंदे ने ज्वाइन नहीं किया है तो बंदे ने जो आपको अगला टाइम दिया है उस टाइम के अनुसार आप फिर से फॉलोअप करने के लिए जाएं और उससे कनेक्टिविटी बनाए रखें, उसका ध्यान रखें, उससे बातचीत करते रहें। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रयास करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद भी अगला बंदा या प्रोस्पेक्टिव आपको मना कर देता है कि उसे तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है, उसे कोई रुचि नहीं है, तो आपको कैसा लगता होगा? आई एम श्योर आपको बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल टेंशन को गोली मारो, टेंशन फ्री रहो, मुस्कुराते रहो, आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप वहां से आ जाइए और आप फिर कभी अपने घर पे कोई चाय पार्टी या कोई प्रोग्राम रखिए, उसमें उन्हें पार्टी में आमंत्रित कीजिए ऐसे ही। लेकिन आपके घर पे क्या होनी चाहिए दोस्तों? डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। उस डिस्प्ले वॉल में आपकी जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके प्रोडक्ट होने चाहिए, और आपने उस कंपनी या उस बिजनेस से जो कुछ अचीव किया है, जैसे कोई प्राइज है, कोई गिफ्ट है, आपकी जो भी कंपनी की अच्छी चीजें, वो सब आप वहां पर संभाल कर रखिए। क्योंकि बंदा जब आपके घर आएगा ना और वो इतनी सारी चीजें देखेगा तो हम श्योर 100% वो उससे जरूर प्रभावित होगा, और उस समय आप अपनी अपलाइन को भी बुला सकते हैं, क्योंकि उनके समझाने से हो सकता है उन्हें बहुत अच्छे से, हो सकता है नहीं 100% उसे समझ में आ जाएगा, और आपके उस डिस्प्ले वॉल को देखकर, आपकी प्रगति को देखकर और आपके जो अपलाइन है उसको देखकर वो जरूर ज्वाइन कर लेगा। और यदि फिर भी ज्वाइन नहीं करे, फिर भी टेंशन मत करना दोस्तों, मुस्कुराते रहना। आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का यदि कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, एक दिन उसमें ले जाना, उसकी खूबसूरती, उसकी सफलता, उसकी सक्सेस को देखकर वो 100% ज्वाइन कर लेगा।
इतना करने के बाद भी यदि बंदा ज्वाइन नहीं करता ना, तो यार टेंशन को गोली मारो, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोचना है। बिजनेस करना है तो बच्चा बन के रखिए, अपने दिल को बच्चे जैसा रखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को निराशा में नहीं लाना है, क्योंकि वह दुनिया का अंतिम बंदा नहीं है कि यदि वह आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। शायद उसके ही भाग्य में सफलता नहीं लिखी हुई होगी। आप तो लगातार आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी के आइडल, सबके दिलों में निवास करने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। MLM के लिए देखते रहे हमारा आपका अपना YouTube चैनल लाइफ लॉजिक। थैंक यू सो मच।